हाय फ्रेंड्स, एक टेलीपैथिक मैसेज की वीडियो मैंने डाली थी कि आप अपने अपने पर्सन से जो भी बातें करना चाहते हैं, अगर आप ब्लॉक्ड हैं, बहुत टाइम से आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, आप मिल नहीं पा रहे हो, कोई ऐसे मैसेज हैं जो आप उनको कन्वे करना चाहते हो, मे बी हो सकता है आप मिलने के लिए बोल रहे हो, तो वो आप टेलीपैथिक मैसेज के थ्रू कर सकते हैं। एंड इस टेलीपैथिक मैसेज का रिज़ल्ट ऑसम है। सबको बहुत इंस्टेंट, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। वो होप मत लूज़ कीजिएगा। वो कभी कभी क्या होता है, हम कितने हाई वाइब्स में हैं, हमारी थॉट्स कितनी एकाग्र हैं, ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। इसके साथ साथ यस, आपके पर्सन भी कहाँ पे हैं, किस सिचुएशन में है, वो सब चीज़ें भी कभी कभी जब हम टेलीपैथिक मैसेज भेजते हैं तो इसमें बहुत मैटर करती है। ओके, सो अभी क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि आपने टेलीपैथिक मैसेज भेज दिया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मैसेज आपके पर्सन के पास पहुंच गया। ओके, कुछ लोगों को तो इंस्टेंट पता चल जाता है। कैसे? उनके पास तुरंत ही उनके स्पेसिफिक पर्सन के कॉल या मैसेजेस आ जाते हैं। ओके, और कुछ लोगों को टाइम लग जाता है, एकदम से कॉल मैसेजेस नहीं आते, थोड़ा टाइम लगता है। तो हमारे अंदर तो खलबली रहती है, अगर हमने कोई टेलीपैथिक मैसेज भेजा है किसी को, तो हमें तो बहुत ज़्यादा जल्दी जानने की जिज्ञासा होती है कि अगर हमने ये एक्टिविटी, ये मेडिटेशन या ये टेलीपैथिक मैसेज अगर हमने सेंड किया है टेलीपैथी के थ्रू, तो ये उनको गया है कि नहीं, ये उन्हें मिला है कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। ओके, अच्छा, इसके भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता चल जाएंगी। क्या होता है, सब कुछ फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, एनर्जी, ये तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हम लोगों के आसपास। सारी चीज़ें इसी से ही आप ये सोच सकते हो प्रभावित हैं। ओके, अब क्या होता है, जब आप अपने मन से अपने दिमाग को शांत करते हुए कोई वाइब्रेशन रिलीज़ कर रहे हैं, टेलीपैथी के थ्रू कोई मैसेज भेज रहे हैं, वो वहाँ ज़रूर कनेक्ट होगा, उनको वो मैसेज ज़रूर जाएगा। कई बार क्या होता है, सामने वाला पर्सन एकदम से आपको कॉल करता है क्योंकि उसमें वो चीज़ है, उसको सिर्फ याद आने की देर थी, वो मैसेज पहुंचने की देर थी, उसको कनेक्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। कुछ लोगों में स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो कॉल कर पाएँ आपको, तो वो टाइम लेते हैं। ओके, लेकिन मैसेज पहुंचता है। अब आपको पता चलने के लिए क्या होगा, उनके नाम आपको दिखने शुरू होंगे। ये बहुत से वीडियोस में ऑलरेडी मैंने बोला है कि कैसे पता चलता है कि कोई हमें याद कर रहा है। आपको उनके नाम एकदम से दिखने शुरू हो जाएंगे टेलीपैथिक मैसेज के बाद। ओके, कुछ एंजल नंबर्स दिखने लगेंगे, तभी भी आप ये समझ सकते हैं कि यस, आप कनेक्टेड, क्योंकि आप जब भेज चुके हो तो आपके अंदर फिर से एक नया थॉट शुरू हो जाता है कि क्या मेरा मैसेज गया है, क्या मेरी वाइब्रेशंस ने काम किया है। नाउ एंजल्स एनर्जीज एक्टिव होते हैं, बिकॉज आप उस लेवल पे पहुंच कर के आपने टेलीपैथी मैसेज भेजा है। ठीक है, तो वो एंजल्स, वही एनर्जीज आपको वापस से रिप्लाई देते हैं, वो आपसे कनेक्ट करके। और यूनिवर्स का, एनर्जीज का कनेक्ट करने का दो ही माध्यम है हमसे, या तो आपको नंबर्स दिखेंगे, फेदर्स दिखेंगे, कुछ इस तरह के साइंस दिखते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आपको जब भी कुछ एंजल नंबर्स दिखने लग जाएं, आप एक तो परेशान मत होइए, हमेशा हर नंबर का मतलब ढूंढने में मत लग जाइए। बहुत से लोगों को मैंने परेशान होते हुए देखा है, कमेंट्स में लिखते हुए देखा है। कभी लिखते हैं कि ये नंबर दिख रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद ये नंबर दिख रहा है, तो अभी इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। अगर आप ऐसे परेशान होगे, हर चीज़ का मतलब है, हर नंबर का मतलब है, मैं वो डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या होता है, सारे नंबर्स हमेशा एक जैसे नहीं दिखते हैं। अगर आपको 111 दिख रहा है, मे भी हो सकता है आधे एक घंटे के बाद आपको कोई और नंबर दिखे, 999 दिख जाए, 555 दिख जाए, कुछ और दिख जाए, आप कंफ्यूज्ड रहोगे। ओके, कि अच्छा अब ये नंबर दिख गया, अब इसका क्या मतलब है। आप बस इतना समझो कि आपसे यूनिवर्स कनेक्ट हो रहे हैं, और अगर यूनिवर्स या कोई एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, उस टाइम पे आप उसको यूज़ करो, उस टाइम पे आप पॉजिटिव अफर्मेशन दो। अब जिन लोगों ने टेलीपैथिक मैसेज भेजा है और उनको नाम दिख रहे हैं, अपने पर्सन का नाम अगर आपको दिख रहा है, उसी वक्त आप अफर्मेशन दो। अफर्मेशन क्या दोगे, आपको अब यहाँ से सीधा सिर्फ स्ट्रेंथ भेजनी है कि वो आपको कॉल करें। ओके, सो जस्ट क्लोज योर आइज एंड से कि आई एम सेंडिंग स्ट्रेंथ टू यू, नाउ यू कॉल मी। ठीक है, मैं आपको स्ट्रेंथ भेज रही हूँ, अपनी एनर्जी भेज रही हूँ। फील करो कि आप वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी आप उनको भेज रहे हो। आंखें बंद करो, 1 सेकेंड के लिए अपनी थॉट को एकाग्र करके, और ये पावर, ये इंटेंशन आप भेजो। एनर्जी भेज रहे हो, पावर भेज रहे हो, स्ट्रेंथ भेज रहे हो, सब कैसे जाएगा, आपके इंटेंशन, आपकी थॉट से। हमारी सोच में इतनी पावर है कि हम किसी भी चीज़ को
कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अपनी सोच को उतना पॉजिटिव बना के, उतना हाई लेवल पे ले जा करके आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ उसी वक्त उन्हें अपने अपने पार्टनर्स को बोलना है, आपको स्ट्रेंथ भेजनी है। ओके, ताकि उनको वो स्ट्रेंथ मिले, दैट वो आपको कॉल करें। स्ट्रेंथ भेजने का एक और तरीका बहुत अच्छा है, आप रेड तारा मंत्र कीजिए। मंत्रों में बहुत पावर होती है, उसकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं। तो क्या होता है, जब हम मंत्र कर रहे होते हैं, कोई इंटेंशन के साथ कर रहे हैं, किसी प्रेयर के साथ कर रहे हैं, तो वो प्रेयर बहुत जल्दी आंसर होती है। ओके, उसका रिप्लाई हमें डिवाइन एनर्जी से बहुत इंस्टेंट मिलता है। ओके, सो आप जब भी कुछ ऐसा आपने टेलीपैथी मैसेज किया है, अगर आप वेट कर रहे हो, तुरंत आप रेड तारा मंत्र उठा लो, तारा माँ का मंत्र करो आप, और वो करके आप स्ट्रेंथ भेजिए उनको, अपने पर्सन को स्ट्रेंथ भेजिए। ठीक है, तो एक तो हो गया कि आपको नंबर दिखेगा तो पता चलेगा, कुछ फेदर्स दिख सकते हैं, एंजल नंबर दिख सकते हैं, तो भी आप यही मानेंगे दैट आपकी कनेक्टिविटी हो चुकी है। आपको अपने पर्सन से रिलेटेड क्या दिखेगा, आपको अपने पर्सन की हो सकता है मे बी एकदम से उनकी जो खुशबू, उनकी बॉडी की ऑर्डर, लाइक अगर वो कोई परफ्यूम अपने ऊपर लेते हैं, डालते हैं, तो फिर वो परफ्यूम की खुशबू आपको एकदम से वो उसकी स्मेल फील होगी। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि उनकी आवाज़ एकदम से सुनाई दी। ऐसा भी होता है बहुत बार, एकदम से फील होता है जैसे उनकी आवाज़, वो उन्होंने मुझे आवाज़ दी, मुझे पुकारा, इस तरह की कुछ फीलिंग्स आ जाती हैं। ओके, सो इस तरह से फीलिंग्स कनेक्ट होती हैं, आपको उनकी याद आएगी बार बार। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ज़्यादा याद आने लग गई, ये टेलीपैथिक मैसेज भेजने की बात तो और ज़्यादा मुझे याद आ रही है। तो बेसिकली ये होता क्या है, आपने वहाँ भेजा, वो भी आपको याद करने लग गए। वो कॉल करें ना करें, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, उसके लिए स्ट्रेंथ भेजनी पड़ती है। कुछ लोगों को ज़रूरत नहीं होती, वो कर लेते हैं, कुछ लोगों को ज़रूरत होती है स्ट्रेंथ की। मे बी और भी बहुत सारी एनर्जीज़ हैं उनके आसपास, उनकी फैमिली है, उनके फ्रेंड्स हैं जो उनको रोक रहे होंगे, उस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, राइट। सो उनका इस तरह का ये चीज़ नज़र आने लगेगी, क्योंकि उनको भी याद आ रहे हो आप। जैसे ही आपने किसी को भी टेलीपैथिक मैसेज भेजा, तो वो इंसान आपको उसी लेवल पे जाके याद करना शुरू करता है, और जब याद करेगा तो उसकी याद आपके दिल में भी आने लगेगी, आपके दिल में आएगी, वो आपको याद कर रहा है, आप उनको याद कर रहे हो। यहाँ पे ये जो यादों का सिलसिला चल रहा है, ये और भी ज़्यादा ऐसा लगता है कि बाप रे, मुझे क्यों बार बार सारा दिन ही मेरे दिमाग में वही बात क्यों है, इसीलिए होती है। तो ये भी एक निशानी है कि आपके टेलीपैथिक मैसेज बहुत अच्छे से ट्रैवल कर चुके हैं। हो सकता है ड्रीम्स भी आए आपको अपने पर्सन के। अगर आपको ड्रीम्स आते हैं अपने पर्सन के, तो भी आप इसको एक पॉजिटिव साइन मानेंगे दैट आपका मैसेज ट्रैवल कर चुका है, आपका टेलीपैथी सक्सेसफुल है। ओके, सो ये टेलीपैथी मैसेज इस तरह से ही काम करते हैं, और यस, बहुत फ्रूटफुल भी इनका रिजल्ट है। जब आप करते हो, डेडिकेशन से कीजिए, आप थोड़ा एकाग्र होकर शांति में बैठ के अपने थॉट्स को एकाग्र करके करो, बहुत इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं इसका। और ये टेलीपैथिक मैसेज की जो वीडियो है मेरी, मैं यहाँ पे एंड स्क्रीन में लगा दूंगी। एंड स्क्रीन में जाके आप क्लिक करके आराम से टेलीपैथी मैसेज कर सकते हैं। कब करना है, कभी भी करिए दिन में, बेस्ट टाइम तो रात का ही होता है, रात में सोने से पहले अगर आप करें, क्योंकि रात में हम सब रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, हर इंसान रात में अपने रिलैक्स पोजीशन पे आकर के हम कोई भी अपनी पसंद की जो चीज़ें देखनी होती हैं, सुननी होती हैं, गाने सुनने हैं, कुछ भी उस तरह की चीज़ें हर इंसान रिलैक्स मोड में जाके कर रहा होता है। तो जब इंसान रिलैक्स है तो सबकी एनर्जीज एक जगह हो जाती हैं। ओके, उस टाइम पे आप कोई भी टेक्निक कर रहे हैं, कोई लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, पिंक एनर्जी भेज रहे हो, या फिर आप इस तरह का कोई टेलीपैथिक मैसेज कर रहे हो, वो एकदम से कनेक्ट होता है, बहुत आसानी से कनेक्ट होता है, और इतने सारे रिजल्ट्स हैं, ट्रमेंडस रिजल्ट्स हैं। ओके, तो ये आपकी निशानियाँ रहेंगी। ये किसी की क्वेरी थी इसी टेलीपैथिक मैसेज की वीडियो पे कि हमने टेलीपैथी मैसेज भेज तो दिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैसेज उन तक पहुंच गया है। तो ये सारी निशानियां हैं जो आपको बताएंगी। ओके, बट हाँ, टेलीपैथिक मैसेज भेजने के बाद डेस्परेट मत होना। आपका मैसेज चला गया, अब खुश रहो कि आपकी याद उन्हें आ रही है, अब उन्हें याद करने दो, आप मत परेशान रहो, छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, आपने अपना काम कर दिया। लेट दी एनर्जी वाइब्रेशंस इनको अपना काम करने दो। ये बहुत हाई लेवल की एनर्जीज़ हैं, वाइब्रेशंस हैं, हमें हर चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आराम से रहो, शांत रहो। सब जितना शांत रहोगे उतनी जल्दी एनर्जीज आपके पास वापस आएंगी।
ठीक, क्या होता है जब हम उथल पुथल मचा देते हैं ना अपने ख्यालों का, अपने सोच का, रो रो करके परेशान है, मुझे रोने वाले स्माइलीज़ आप लोग भेज देते हो, एंड वो देख के तो मुझे सीरियसली लगता है कि ये क्या है, क्यों अभी तक भी क्यों रोने वाला स्माइली यूज़ कर रहे हो। ये तो एक तो रोने वाला स्माइली लगाना बंद करो आप लोग, ओके। वो जो आंसू के धार बहते हुए स्माइलीज़ लगाते हो वो ही अट्रैक्ट कर लोगे लाइफ में, ओके। एंड मत करो ऐसा कुछ, खुश रहो, हैप्पी स्माइलीज़ यूज़ करो। इतने सुंदर सुंदर फेसेस होते हैं स्माइलीज़ में, उनको यूज़ करना शुरू करो, वो आप लोगों की लाइफ चेंज कर देगा। आप जैसे ही किसी को, अगर हमें भी या किसी को भी आप अपने लिए मैसेज भेजते हो, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, और फिर रोता हुआ स्माइली, क्या कर रहे हो? अगर हम भी देख रहे हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कितना परेशान बंदा है, तो वो अननोइंगली एक अफर्मेशन चली जाती है कि ये परेशान बंदा है, तो वो परेशान ही रहने वाला है फिर हमेशा के लिए। मैं जानती हूँ लाइफ में जब अप एंड डाउन होते हैं और परेशानियाँ आती हैं तो हंसने का मन नहीं करता, हंसने वाला स्माइली कैसे लगाएं। लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि अगर परेशानियाँ तो हैं, लेकिन उस परेशानियों को और बढ़ा दोगे अगर इस तरह का कुछ अननोइंग अफर्मेशन, अननोइंगली मतलब किसी को आपने भेजा, और मान लीजिए हमें ही आप मैसेज लिखते हो, अगर हम लोग ही देखते हैं, मैं ही देखती हूँ मैसेजेस आपके, मैं बहुत परेशान हूँ मैम, मैं तो, कुछ लोग तो मुझे ऐसे लिखते हैं कि मैम मैं तो बस अभी आधे घंटे में सुसाइड ही करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। तो मतलब आप लोग ऐसे लिखते हो तो हम क्या बोलते हैं देख करके, अरे ये तो सुसाइड के कगार पे, तो सुसाइड ही करने वाला है। तो आप जान रहे हो वो जो वर्ड्स हमारे मुंह से निकल रहे हैं या किसी के भी मुंह से निकल रहे हैं वो एक अफर्मेशन बन जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं हमेशा पॉजिटिव बोलो, अच्छा बोलो, नेगेटिव मत बोलो। अपने पार्टनर्स के लिए भी नेगेटिव मत बोलो, मेरी लाइफ बेकार है, मेरी किस्मत बेकार है। क्यों बेकार है? कुछ बेकार नहीं है। अगर बहुत बेकार है भी तो भी बोलो कि नहीं, मेरी किस्मत फिर भी सबसे अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप जब ये बोलना शुरू करोगे ना, आपको पता है क्यों बोलते हैं, अंडर प्रिविलेज को देखो, जो हमसे कम है उनकी तरफ देखो। इसलिए नहीं बोलते कि उनको देख के वो चीज़ अट्रैक्ट करो, इसलिए बोलते हैं कि जब उनको देखोगे तो पॉजिटिव अफर्मेशन खुद ब खुद निकलेगा। कैसे निकलता है? हम जब किसी को अपने से ज़्यादा दुख वाले लोगों को देखते हैं, हाँ, तो हम क्या बोलते हैं, अरे इससे तो लाख गुना अच्छी मेरी लाइफ है। ये अफर्मेशन बन गया आप लोगों के लिए। इसी तरह से प्लीज़ अपने लिए बेस्ट अफर्मेशंस दो। मानती हूँ स्पेसिफिक पर्सन के कॉल्स नहीं आ रहे हैं, महीनों से सालों से ब्लॉक्ड पड़े हुए हो, शादी शेड्यूल नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही, जॉब नहीं मिल रही है, एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ओके। पर कोई बात नहीं ना, उसमें भी तो पॉजिटिविटी निकाल सकते हो। हर जगह पॉजिटिविटी है, हर जगह पॉजिटिविटी है। ढूंढने की कोशिश करोगे, हर जगह पॉजिटिविटी है, ओके। रो करके बिलख करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। पॉजिटिव रहोगे, लाइफ इतनी पॉजिटिव बन जाएगी, नेगेटिविटी, दुख, तकलीफ़ें कभी आएंगी ही नहीं, कभी होंगी ही नहीं, ओके। So that's all guys, thank you so much and be positive and God bless you all.